तो गरीब वाला बोल रहा था जैक करना है कीजिए, हम न केस लड़ेंगे, हम केस लड़ेंगे, हम कुछ नहीं, पैसा कौड़ी कुछ नहीं देंगे। सब घूस खाया, दिलगा दिया उसको सब। पैसा ले लिया था उससे या उसको छोड़ दिया कि वो गरीब है कुछ नहीं करेगा। कि अगर रोड ज़्यादा जाम करेगा तो उल्लंघन आपका ऊपर केस होगा। महुआ में एक्सीडेंट रुकने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन आपको बता दूं कि कल शाम में लगभग 4 बजे महुआ मुजफ्फरपुर रोड स्थित एक एक्सीडेंट हो जाती है। अब आइए ज़रा दिखाने वाला हूं कि उनके घर पे किस तरीके सिचुएशन है और किस तरीके के अभी माहौल है। और आपको बता देना चाहूँगा कि ये पासवान फैमिली में जो अभी लोग इकट्ठा हुए हैं, ज़रा बात करते हैं कि आखिर इन गरीब लोगों के बीच में कौन सिस्टम काम करेगा और कौन लोग इनकी मदद करेगा। अब एक्सीडेंट तो हो चुकी है, ज़रा आइए मेरे साथ। नमस्कार, आपको बता दूं कि फ़िलहाल मैं मौजूद हूं फुलहार बवक्करपुर, ये महुआ थाना क्षेत्र में पड़ता है। और आपको बता दूं कल शाम की घटना है। कल शाम में एक महिला जो जिसका नाम शांति देवी बताया जा रहा है, वो काम करके वापस लौट रही थी, जिस दरमियान एक्सीडेंट हो गई और उसी समय मौत हो गई उनकी। लेकिन अब बात है कि आखिर ये एक्सीडेंट हुई क्यों है। लगातार सवाल पूछते रहते हैं प्रशासन से, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्यों ऐसी घटना हो जाती है। आपको बता दूं कि महुआ क्षेत्र में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ जाती है कि कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है, यानी कि रोड के मामले में रोड पे बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। कब कौन सी गाड़ी आके मार दे ये सुरक्षित नहीं है। लेकिन आपको बता देना चाहूँगा कि बिहार को छोड़कर आप अपने देश के किसी और कोने में चले जाएं, अगर आप दिल्ली जाएं, मुंबई जाएं, पुणे चले जाएं, चेन्नई चले जाएं, यहाँ से ज़्यादा गाड़ियाँ चलती है और इससे ज़्यादा रफ्तार में चलती है, पूरी हाईवे है। इसके बावजूद भी वहाँ एक्सीडेंट नहीं होता है। तो फिर आखिर क्यों एक छोटे से शहर में इतना ज़्यादा एक्सीडेंट हो रही है। लेकिन उसके पहले मैं ज़रा उनके परिवार वालों से बात कर लेता हूँ कि कहाँ से आ रही थी वो काम करके आ रही थी और काम करके आ रही थी तो 4 बजे का समय था, तो जैसी रोड पर चढ़े वैसी एक्सीडेंट कर गए। उसके बाद एम्बुलेंस आए, एम्बुलेंस लेकर जब तक आदमी महुआ सदर में ले गए, वहाँ से सदर हॉस्पिटल रेफर कर दिए हाजीपुर जाते जाते यहाँ कनौली में वो एक्सीडेंट मौत हो गई उनको जी। प्रशासन या फिर पुलिस थानाध्यक्ष कोई आया था मिलने वहाँ पे? जी वो उस समय में कोई नहीं आए थे। मुखिया जी आए थे, सरपंच जी आए थे। वो जाकर जो वहाँ एक्सीडेंट जो करके गए हैं, वो उनको घर पर जाकर ये सब बयान लिए। वो सब क्या किए नहीं किए हम लोग से जानते नहीं है सर। गाड़ी वाला पकड़ा गया था जी, वो गाड़ी वाले है फतेहपुर के सर। नाम पता है? नाम पता नहीं है सर, बाकी गाड़ी उड़ी नंबर सब कागज पे लिखा हुआ है सर। जी, मतलब संपर्क में है, पकड़ा गया है गाड़ी वाला, उसका नंबर है, डिटेल्स है कि वो कहाँ का है। ओके सर। अच्छा, ये बताइए कि किस तरीके से एक गरीब आदमी का जब एक्सीडेंट हो जाता है तो प्रशासन वहां पहुंचती नहीं है, कि किस तरीके से आप गरीबों की आवाज़ उठाते हैं। तो ज़रा देखिए किस तरीके से बिहार का सिस्टम हो चुका है। और नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव, आप लोग जिस तरीके से सरकार बना के बैठे हुए और कहते हैं कि हम गरीबों के नेता हैं या फिर गरीबों के लिए काम करते हैं, तो ज़रा बताइए कि किस तरीके से एक महिला की एक्सीडेंट हो जाती है, वहाँ प्रशासन पहुँचती ही नहीं है और किसी तरीके से एम्बुलेंस व्यवस्था करके उसको हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है, लेकिन एम्बुलेंस भी नहीं थी। यानी कि ये सिस्टम देखिए किस तरीके से, कितना सिस्टम खराब हो चुका है, कितनी बड़ी लापरवाही है कि अगर एक्सीडेंट होता है वहाँ पे एम्बुलेंस बतौर एम्बुलेंस आ जाना चाहिए। सबसे पहले प्रशासन आनी चाहिए और छानबीन करनी चाहिए। अगर महिला की कंडीशन ज़्यादा खराब है तो उसको हॉस्पिटल में उसी वक्त भेजना चाहिए। लेकिन ज़रा देखिए कि प्रशासन ही मौजूद नहीं है, लेकिन वहाँ के जो लोग स्थानीय लोग हैं वो किसी तरीके से गाड़ी बुलाती है और उस गाड़ी पे महिला को अस्पताल भेजने की कोशिश की जाती है। उसी दरमियान उसकी मौत हो जाती है। क्या कहेंगे उस समय का, जिस तरीके से सिचुएशन थी, क्या थी, ज़रा बताइए ना। सिचुएशन कुछ नहीं था, वहाँ के लोग भी थे जो मिलकर अपना से गाड़ी करके भेजा हॉस्पिटल। इस दौरान न सरकार न कुछ नहीं किया, जैसे कोई प्रशासन तक कुछ नहीं आया, जैसे ऐसे बाद में घूमते रहता है। और जब एक्सीडेंट हुआ तो वो रोड पे लौट रही थी तो कोई नहीं था वहाँ पे। तो मेरे ही घर के गांव लोग थे, वही बनियारी कर रहे थे, आ रहे थे तो उसको उठाई वहाँ पे।
बनिहारिए का के सर जो उनका साथ में आ रहे थे ना, वही लोग सब उनका उठाए आ गरीब वाला के लेल भेजे फुलहार चौक अथी में डॉक्टर का, तो वहाँ से रेफर कर दिए महुआ से हाजीपुर, वहाँ डेथ हो गए, यहाँ लौटा के लिए आए हम लोग एम्बुलेंस करके। रात भर यहाँ छोड़ दिए, सुबेरे में सब आदमी विचार करके हम लोग रास्ता जाम कर दिए। तैयो कोई वहाँ जब यहाँ से छोड़ दिए रोड पर, छोड़ दिया वाला गाड़ी वाला के, तो वो गाड़ी वाला के घर पे गए सब, तो गाड़ी वाला बोल रहा था जैक करना है कीजिए, हम न केस लड़ेंगे, हम केस लड़ेंगे, हम कुछ नहीं, पैसा कौड़ी कुछ नहीं देंगे, मतलब केस करना है करिए, हम लड़ेंगे। हाँ लड़ेगा। जरा देखिए अंदर दिखाने की कोशिश करिए कि एक गरीब आदमी का जो घर है वो जरा देखिए कि कितना इस घर की सिचुएशन क्या है। जरा अंदर आके दिखाने की कोशिश करिए। ये उनका घर है, ये देखिए, ये यही वह घर है। अब देखिए इतना गरीब आदमी है, कोर्ट कचहरी का क्या चक्कर लगाएगा। अगर जिस गरीब आदमी की मौत हो जाती है उसको पूछने वाला कोई नहीं है, सारा सिस्टम बिहार का ख़त्म हो जाता है। अब ज़रूरी यह है कि इस आदमी को मुआवजा मिलना चाहिए। जिस औरत की मौत हुई है उसके बदले में बिहार सरकार मुआवजा दे, और बिना देरी करवाए एक गरीब आदमी को जब मुआवजा मिलेगा तो समझ आएगा कि उसके राज्य में किस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है और क्या काम कर रही है, कौन काम कर रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और आपको बता देना चाहूँगा, ज़रा चारों तरफ दिखा दीजिए, दिखाइए कि यही वो घर है जिस शांति देवी का, और यही कल शाम को बताया जा रहा है कि वो रोड पे काम करके वापस आ रही थी, जिस दरमियान गाड़ी वालों ने, जो बाइक वाला है, वो एक्सीडेंट कर दिया। और प्रशासन की भी लापरवाही नज़र आ रही है। अब देखने वाली बात होगी और सवाल लगातार सरकार से होगा, क्योंकि एक गरीब को किस तरीके से सिस्टम से लड़ना पड़ेगा अपना मुआवजा पाने के लिए, ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिर इस गरीब आदमी को मुआवजा मिलता है या फिर सिर्फ सिस्टम नाम का है। यह बड़ा सवाल रहेगा। क्या चाहते हैं आप लोग? जो एक्सीडेंट हुआ है मुआवजा मिलना चाहिए ना? मिलना चाहिए हम लोग सके, हाँ मिलना चाहिए। हमारा गरीब आदमी है, हम लोग से कहाँ जाए, किसी नहीं है, मेरा माँ बाप भी नहीं है। एक संस्था था, हम उनको सहारे जी रहे थे, उनको सहारे जी रहे थे सर। नल यहाँ बहुत गरीब है, हाँ बहुत गरीब है। काम अथी रहे, गिरजा रहे, आबैत रहे, पार होइत रहे, बस भाग गेला, गुआर सब अथी कर देलक, सब घूस खाया, बिलगा दिया उसको सब। उसको गुआर सब पैसा ले लिया था उससे, या उसको छोड़ दिया कि गरीब है कुछ नहीं करेगा, आप लोग जाइए, उस छोड़ दिया उसको, और उसको छोड़ दिया। जब जाम किए तो आगे के जो प्रशासन है, मुखिया है, वो बोलते हैं कि अगर रोड ज़्यादा जाम करेगा तो उल्लंघन आपका ऊपर केस होगा। तो हम लोग सब बोले कि आप केस करना है तो हम लोग सब के ऊपर कीजिए, हम लोग से जहाँ गरीब है तहाँ पर आवाज़ उठाएंगे। हमारे सरकार तेजस्वी यादव क्या करते हैं, नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं, हम लोग सबके ये सब स्थिति में कीड़ा मकोड़ा की तरह छोड़कर। चलिए, मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से एक गरीब आदमी का घर है और सिस्टम से किस तरीके से लड़ेगा, या फिर ज़रूरी है नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव जो हैं इस गरीब तक आप तो पहुंच नहीं सकते हैं, आपको बहुत बड़ा काम है। हालांकि आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव जो 10 करोड़ की भैंस है वहां देखने जाएंगे कि भैंस की हालत क्या है, लेकिन उनके राज्य में किस तरीके से गरीब आदमी की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। हालांकि मुझे पता है कि कोई भी नेता यहाँ आएगा नहीं, और अगर नेता नहीं आएगा तो ज़रूरी है कि जो तरीके से सिस्टम बनाया गया है इनको मुआवजा मिल जाए। कम से कम गरीब आदमी का जो है सहारा तो मिलेगा, उसके बच्चे का, उसके परिवार वालों को कुछ सहारा तो मिल जाना चाहिए। हालांकि जो एक्सीडेंट हुआ है उस पे मुआवजा ज़रूर मिलना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि मुआवजा आखिर कब मिलेगी। लोगों की यहाँ यही राय है कि गरीब जो घर है और जो शांति देवी थी वो काफ़ी ज़्यादा गरीब। स्क्रीनशॉट में आपको डाल देंगे, ज़रा देखिए किस तरीके से एक एप्लीकेशन लिख दिया गया। अब ज़रूरी बात ये होगी कि आखिर इनको मुआवजा कब मिलेगा। मुआवजा मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से इनकी सिचुएशन है, सरकार तो पता है कि सुनेगी ही नहीं, लेकिन क्या पता सिस्टम भी अगर नहीं सुने तो फिर ऐसे सरकार की क्या फ़ायदा। अगर ये सिस्टम एक काम कर पाती है तो सरकार की भी तारीफ बनती है, अगर नहीं होती है तो ये बड़ा सवाल खड़ा होगा सरकार पे। तो मैं इस पे लगातार अपडेट भी करूंगा आपको, तो बन रही हमारे साथ।